सभी को सादर नमस्ते। मैं विकास आर्या। इस पुस्तक के माध्यम से, जिस पुस्तक का नाम है वैदिक मनोविज्ञान परिचय, इसके माध्यम से आज हम लोग समझेंगे कि मन को हमेशा प्रसन्न कैसे रखा जा सकता है। आजकल दौड़ती भागती दुनियादारी में हम लोग बहुत से मन को अशांत कर लिए हैं, बिना मतलब सोचते रहते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसको कैसे शांत रखा जा सकता है, इस पुस्तक के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ अपना विचार इस पर व्यक्त करके कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। साथ ही साथ मेरे कैमरामैन प्रकाश भाई हैं, जो अभी कैमरा को हैंडल कर रहे हैं, और वो भी साथ साथ सुन रहे हैं। ठीक है ना, सुन रहे हो ना? हाँ। चलिए तो आइए समझते हैं। कह रहा है, संसार में रहते हुए यह सदा ध्यान रखिए कि यहाँ सब कुछ सरकने परिवर्तन होने वाला है। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो। कोई भी वस्तु या कोई भी मनुष्य हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे परिवर्तन होना ही है। जैसे कि आप लोग यही सूरज को ही देख सकते हैं, दिन होता है तो रात भी होता है, सुबह होता है शाम भी होता है, एक समान तो रहता नहीं है। तो पहला लाइन यही कह रहा है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब परिवर्तन क्या है, परिवर्तनशील है। संसार कभी ना तो एक रस रहा है न ही रहेगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संसार कई रसों का मिश्रण है। कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं पुण्य है तो कहीं पाप है, कहीं मीठा है तो कहीं कड़वा है, कहीं प्यार है तो कहीं धोखा है, कहीं गर्म है तो कहीं सर्द है, कहीं सेवा की भावना है तो कहीं शोषण का भावना है, कभी कोई रोगी है तो कभी स्वस्थ है, कहीं जन्म तो कहीं मृत्यु, कहीं लाभ तो कहीं हानि। यह सब स्वाभाविक है, यानी कि इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ये तो जो संसार में है ये होना ही है। उसके आगे है, यदि आप दूरदृष्टि से बार बार विचार करके इस संस्कार को दृढ़ कर ले कि यह सब होना ही है, तो आप काफ़ी मात्रा में दुखों से बच सकते हैं। जिन लोगों को ये भ्रम होता है ना कि दुख है तो हम दुख ही रहेगा और सुख है तो सुख ही रहेगा, अगर हमको हानि हो रहा है तो बार बार हमको हानि ही होगा, तो ऐसे विचार वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं। उनको ये समझना होगा कि दुख है तो सुख भी आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 दिन, 20 दिन, या 1 महीना, 6 महीना आएगा। सूरज सुबह में उगता है तो अगर किसी को दिमाग में ये हो जाए कि ये डूबेगा ही नहीं, वो सोचेगा भाई हम सोएंगे कब, रात कब होगा, उसको परेशानी होगा कि नहीं। लेकिन पहले से उसको ज्ञात है कि नहीं, ये तो शाम तो होगा ही, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के बाद तो शाम होगा ही, आराम से रात में कम कर लेंगे, तो उसको परेशानी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, दुख है सुख है, डर है तो निडर भी है, लाभ है तो हानि भी है। ये सब संसार में स्वाभाविक है, ये होना ही है, इसको हमको समझ के ही रहना पड़ेगा। आगे है, हाँ, दुखों से बच सकते हैं। अधिक दुख प्राप्ति का मनोविज्ञान यह है कि जब आशा तो बनाए होते हैं सुख, लाभ व प्रशंसा की, और मिल जाते हैं हमें अचानक दुख, हानि व उपेक्षा, तो तब हमें मानसिक अशांति बुरी तरह से घेर लेती है। जैसे कि तुम पहले से मन में है कि हमको कभी दुख हो ही नहीं सकता है, एकदम तुम फिट कर लिए हो, और अचानक से तुमको दुख आ जाए तो उस समय व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो क्योंकि वो सोचा ही नहीं रहता है। इसलिए नहीं सोचा रहता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि दुख और सुख दोनों जीवन का भाग है। क्या है? भाग है। दुख और सुख क्या है? जीवन का भाग है। दुख दोनों का भाग है। अगर तुम्हारे मन में पहले से रहेगा ना तो दुख आएगा तो तुमको उतना टेंशन नहीं, क्योंकि पहले से जानते हो कि भाई हम तो पहले ही जानते थे कि दुख आएगा। भाई नहीं होता है कि कोई तुम्हारे साथ, तुम किसी जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं, किसी व्यक्ति पे आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, इतना ज़्यादा विश्वास है ना कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति कभी हमको धोखा दे सकता है, और अचानक धोखा दिया तो क्या बोलते हैं, भाई दिल टूट गया मेरा, धोखा दे दिया। ऐसे लोग नहीं बोलते हैं अरे भाई इस पर तो हमको विश्वास ही नहीं था। तो नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ना, आप विश्वास करिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए ना कि ये तो कभी न कभी कहीं धोखा दे देता। अब इसको भी दिमाग में हमेशा से रखना है। अगर ये बात रहेगा ना, जिस दिन धोखा मिलेगा ना उस दिन आपको ज़्यादा टेंशन
डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आगे है देखो, बुरी तरह से घेर लेती है, परंतु जब हमें पहले से ही यह पता चल जाता है कि यह टूटने वाला है और एक दिन टूट ही जाएगा, यह कुछ दिन में मरने ही वाला है, यह सदा साथ रहने वाला नहीं है, यह सदा स्वस्थ नहीं रह सकता, रोग का आना स्वाभाविक है, यह कुछ दिन ही चलेगा फिर फट जाएगा, यह मिट्टी से बना है, एक दिन से मिट्टी में ही मिलना है, यह आया है तो सदा ठहरेगा नहीं, ऐसा सोचने से जीवन में कम दुख होगा। जैसे कि हम ही को मान लो, या फिर हमारे माता पिता हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, हमको पहले से मालूम ही नहीं है कि जीवन मिला है तो मरेगा, एक न एक दिन सब कोई मरेगा। मेरे माँ बाप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, मेरे भाई बहन है, मेरे जितने भी प्रियजन हैं सब कोई मरेगा। अगर पहले से पता है तो ज़्यादा दुख नहीं होगा। अगर हम दिमाग में ये सेव करके रख लिए हैं कि जब तक हम रहेंगे तब तक मेरे माँ बाप रहेंगे, मेरे दोस्त लोग रहेंगे, अचानक वो दुनिया छोड़ के चले गए तो क्या होगा मेरा हाल? बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यानी हम इतना ना सोचने लगेंगे ना कि हम तो कभी सोचे ही नहीं थे कि ये मेरे साथ छोड़ सकते हैं, और यही सोच के मैं डिप्रेशन में भी जा सकता हूँ। और डिप्रेशन इतना ख़तरनाक चीज़ है कि आपको आत्महत्या करने पर भी प्रेरित कर देता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को देखने को मिलता होगा, स्टूडेंट हो गया हो या फिर कोई किसी के रिलेशनशिप में ही रह के डिप्रेशन में चला जाता है तो मरने को मजबूर हो जाता है। ऐसे कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बंदा रेलवे के पटरी पे अपने ही माइंड को, पता ना वो क्या सोच रहा था दिमाग में, कि अपने ही पिस्टन से अपने ही माइंड में गोली मार के मर गया। तो इसको समझना होगा। आगे साथ ही साथ और भी बातें हैं। दुनिया में सब ना तो मित्र हैं और ना ही शत्रु हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि अजनबी होते हुए भी अपने लिए मर जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमें कभी ना छोड़ने का दावा करेंगे और धोखा दे देंगे। कुछ लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं जिनको ना तुम जानते हो ना सुनते हो, लेकिन तुम्हारे लिए इतना अच्छा काम कर देंगे, तुमको लगे अरे यार तो अपना से भी अच्छा है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के प्रिय होते हुए भी ऐसा धोखा करेंगे ना, तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा आदमी मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। और ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि अपने स्वार्थ में हमारी जान ले लेंगे। कुछ अजनबी ऐसे भी मिलेंगे जो कि हमारे लिए अपना स्थान छोड़ देंगे, और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अन्याय के साथ हमारे स्थान पर अपना कब्जा कर लेंगे। बचपन, जवानी व वृद्धा अवस्था अवश्य आएंगे, यह स्वाभाविक है। अगर आज हमें घमंड है कि मैं आज स्ट्रांग हूँ, जवान हूँ, मैं कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं, अगर मेरे मन में ये है ना कि जब मैं बूढ़ा जिस दिन होऊंगा ना, तो ये सोच के मैं डिप्रेशन में चल जाऊंगा कि मैं तो सोचा ही नहीं था कि मैं कभी बूढ़ा होऊंगा। ये सोचना होगा। आज कभी हम बहुत छोटे बच्चे थे, दूध पीते थे, खेलते थे, आज जवान हो गए, आगे और भी बड़े होंगे, परिवार होगा, शादीशुदा होगा, उसके अलावा बूढ़े भी होंगे, एक दिन मरना भी होगा। ये सारी चीज़ें बातें में पहले हम लोग को ध्यान में रखना है। ये रखने से ये होगा ना कि हम कभी टेंशन में नहीं जाएंगे। बार बार सोचकर अपने मन पर इस बातों का गहरा संस्कार डाल लो। जीवन में ऐसा समय आएगा ही आएगा कि मुझे बहुत मित्र मिलेंगे, और ऐसा भी होगा कि कोई मित्र भी ना रहे। सो जब कुछ पहले से ही ना मिलना निश्चित होगा, तो फिर उसके आने से विशेष सुख तथा न आने से विशेष कष्ट ना होगा, क्योंकि हमने पहले विचार लिया था कि कुछ भी हो सकता है। सो ऐसा मनन करने से आप संसार में निवास करते दुख के भयंकर धक्कों से बच जाएंगे। इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से हमें लास्ट में यही समझ में आया कि जीवन परिवर्तनशील है, जीवन में परिवर्तन होगा। दुख का हो, सुख का हो, जन्म का हो, मरण का हो, लाभ का हो, हानि का हो, ये सब हमें पहले से ही तय रखना है। जवानी हो, बुढ़ापा आएगा, अगर जन्म लिया है तो मृत्यु होगा, छोटे बच्चे हैं तो बड़े होंगे, अगर बीमार हैं तो स्वस्थ भी होंगे, अगर स्वस्थ हैं तो कभी न कभी बीमार भी हो सकते हैं। इन सारी बातों को हमेशा मन में रख के जीवन को जीना है। तो आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। प्रकाश, आपको समझ में आया? बहुत अच्छा है। समझ में आया ना? चलिए, तो मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इसी टॉपिक के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी और आप इस बातों को सुन के कुछ जीवन में परिवर्तन
अगर आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।